शादी के बाद पति पत्नी में थोड़ी बहुत नोक झोंक, हल्का फल्का विवाद चलता ही रहता है। ये नेचुरल है और कभी ऐसा नहीं हो सकता है या कोई भी कपल ऐसा नहीं है जहां ये हल्की फल्की बातचीत, हल्की फल्की नोक झोंक नहीं रहता हो। शादी में जब दो व्यक्ति आपस में मिलता है और मिलके जीवन की यात्रा तय करता है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने का नेचर हर इंसान में होना चाहिए। अदरवाइज जीवन की सुख शांति भंग हो जाती है। जीवन का जो सही आनंद है वो तभी है जब हम आपस में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना सीख लें। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जहां कॉम्प्रोमाइज का कहीं कोई गुंजाइश नहीं हो, जहां पे विवाद खत्म होने का आसार ही ना दिखता हो, लोगों के घर वालों के और अपनी जिंदगी से शांति भंग हो गया हो और ऐसा नहीं लगता कि अब जो है उस व्यक्ति के साथ या उस औरत के साथ जीवन गुजारना संभव है, तभी विवाह को ब्रेक देना चाहिए। अदरवाइज जहां तक संभव हो कोशिश ये होनी चाहिए कि विवाह अच्छी तरह से चले। यदि ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि अब संग चलना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाए, तभी विवाह का विच्छेद करना चाहिए। इसके लिए हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में बताया गया है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का धारा 13 में डाइवोर्स के बारे में बताया गया है। डाइवोर्स में किस किस ग्राउंड पे डाइवोर्स हो सकता है उसके बारे में बताया गया है कि किस परिस्थिति में हम डाइवोर्स ले सकते हैं। उसमें से जो सबसे प्रचलित है वो एक आम सहमति द्वारा, और दूसरा जो सबसे प्रचलित है वो है क्रुएल्टी। आज एक केस के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं जो कि क्रुएल्टी को परिभाषित करता है, और आज का चर्चा इसी विषय को लेकर के है। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने बताया, आज जो चर्चा का विषय है डाइवोर्स, और डाइवोर्स ऑन द बेसिस ऑफ क्रुएल्टी। एक्चुअली क्रुएल्टी एक बहुत ब्रॉड शब्द है और जो कानून है उसमें यह नहीं बताया गया है कि कौन सी बात क्रुएल्टी के अंदर आएगा और कौन सी बात क्रुएल्टी नहीं मानी जाएगी। लेकिन उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर बहुत सारे केसेस के स्थिति को देखते हुए इसको बीच बीच में व्याख्या करने की कोशिश किया गया है। लेकिन क्रुएल्टी शब्द ही इतना विशाल है और इतना ब्रॉड है कि रोज कुछ न कुछ इसमें नए तथ्य जुड़ते रहते हैं और पुराने तथ्य कुछ हटते भी रहते हैं। बेसिकली नए तथ्य इसमें जुड़ते ही रहते हैं ज्यादातर। आमतौर पर क्रुएल्टी क्या होती है कि आपस में मार पिटाई, आपस में झगड़े, ताना, नीच दिखाना, गाली गलौज। क्रुएल्टी मेंटल और फिजिकल दोनों रूप में होता है। यदि आप किसी को बार बार ताने मारते हैं, यदि किसी को बार बार हर बात पे आप नीच दिखाने की कोशिश करते हैं, कुछ बात को लेके पोक करते रहते हैं, जिससे कि पति या पत्नी के मानसिक स्तर पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप उसे मार पिटाई करते हैं या फिजिकली हर्ट करते हैं तभी क्रुएल्टी है। क्रुएल्टी मानसिक रूप से भी यदि होता है तो इसको भी क्रुएल्टी मानते हैं। इसके अलावा अलग अलग केसेस में अलग अलग चीज़ों को क्रुएल्टी माना गया है। आज का जो केस हम डील करने जा रहे हैं ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, और इस केस का फैक्ट ये है कि एक लड़का और लड़की जो कि दोनों अभी स्टूडेंट्स ही थे और पढ़ाई में ही लग्न थे, आपस में प्यार होता है और काफ़ी दिन से रिलेशनशिप चलता है। अल्टीमेटली अप्रैल 2014 में दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। शादी के बंधन में बंधने के बाद 2-3 साल रिलेशन अच्छा चलता है। 2017 में लड़की को एक नौकरी मिल जाती है, LIC हाउसिंग फाइनेंस में वो असिस्टेंट मैनेजर बन जाती है और वो एक सरकारी पद पर चली जाती है। और हस्बैंड उस समय तक अनएम्प्लॉयड ही रहता है। जब लड़की ज्वाइन कर लेती है, उसके कुछ दिनों के बाद जो हस्बैंड है वो बार बार लड़की को प्रेशराइज करता है कि नौकरी छोड़ दो और मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, और जब हमारी भी नौकरी लग जाएगी फिर तुम्हारी भी नौकरी, दोनों की लग जाएगी, फिर हम लोग साथ साथ में काम करेंगे, तुम नौकरी छोड़ दो। इसके लिए बार बार
वो लड़की के ऊपर प्रेशर डालता है। यह दबाव झेलते झेलते कुछ और विवाद भी दोनों के बीच में बढ़ जाता है। इसके अलावा लड़की को इमोशनली और मेंटली भी बहुत तरह से वो परेशान करने लगता है और लड़की जो है इन बातों को लेकर वो मानसिक रूप से बहुत परेशान रहने लगती है। अल्टीमेटली लड़की घर छोड़कर अलग रहने लगती है और इतना परेशान हो जाती है कि वो फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए मुकदमा दायर करती है। फैमिली कोर्ट में वो अपनी सारी बात वहाँ बताती है। फैमिली कोर्ट ने उनकी बातों को नहीं स्वीकार किया और कहा कि यदि आपको इतने दिनों से वो इस तरह से परेशान कर रहा था तो आपने थाने में एक भी कंप्लेंट आज तक क्यों नहीं लिखवाई, और ना ही आपके पास कोई इसका सबूत है और ना ही कोई गवाह है जो आपकी बातों को सपोर्ट करता हो। यह कहते हुए फैमिली कोर्ट उसकी तलाक की अर्जी को डिसमिस कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। पत्नी परेशान होकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अपील लगाती है और वहाँ बताती है कि लड़का जो है, जब से मेरी नौकरी लगी है लड़का मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि नौकरी छोड़ दो, बार बार प्रेशर डाल रहा है, मानसिक रूप से दबाव डाल रहा है, इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है कि नौकरी छोड़ दो और जब मेरी नौकरी लग जाएगी फिर दोनों हम लोग साथ साथ नौकरी करेंगे। और उसके साथ जो भी प्रताड़ना हो रहा था लड़की ने कोर्ट में सारी बात बताई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश ने ऑब्जर्व किया कि यह बात तो क्लियर है कि लड़का जो है लड़की के ऊपर बार बार प्रेशर डाल रहा था कि वो नौकरी छोड़ दे और इसके लिए वो अन्य तरह का मानसिक और इमोशनली वो उसको प्रेशराइज कर रहा था और अन्य तरह का दबाव भी डाल रहा था। कोर्ट ने यह भी पाया कि पति पत्नी के बीच इस इशू को लेकर जो कंपैटिबिलिटी होती है वो समाप्त हो चुकी थी। आपस में जो प्रेम भाव है वो भी लगभग समाप्त हो चुका था। दोनों के बीच इमोशंस भी अब लगभग समाप्त थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि आप पति या पत्नी कोई भी किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी एक दूसरे के ऊपर आप अपने ढंग से जिंदगी गुजारने को मजबूर नहीं कर सकते हैं। जैसा कि लड़का इसमें कह रहा है अपनी पत्नी को कि नौकरी छोड़ दो और मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, यहाँ गांव में रहो और हम जब दोनों की नौकरी लगेगी तभी जाके नौकरी हम लोग दोनों आदमी नौकरी करेंगे। लड़का का ऐसा कहना सरासर गलत है और ये एक क्रुएल्टी का एक पार्ट है, ये क्रुएल्टी का एक रूप है। आप किसी के ऊपर अपने हिसाब से लाइफ स्टाइल जीने के लिए आप मजबूर नहीं कर सकते हैं। और ट्रायल कोर्ट ने यहाँ एक गलती करी है, इन बातों को संज्ञान में नहीं लिया। ये ट्रायल कोर्ट की गलती थी। ट्रायल कोर्ट ने इन बातों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। यह कहते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश ने इन बातों को क्रुएल्टी के अंतर्गत माना और लड़की के डाइवोर्स पिटीशन को स्वीकार कर लिया, अलाउ कर दिया। तो कैसी लगी ये जानकारी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।